आज मैं सो ही रही थी कि मेरे घर पे आ गई पड़ोस वाली आंटी और मुझे आधी अधूरी नींद में उठा दिया। क्या ही कर सकते हैं, उठना पड़ा, मजबूरी जो पड़ गई है ना। फिर क्या है, आंटी को मैंने बैठने को बोला और आंटी के लिए मैं पानी ले आई। लेकिन पानी लेने गई तो मैंने देखा कि मेरे घर पे मिठाई है ही नहीं, मिठाई हो गई थी ख़त्म। तो मैं पानी लेकर के गई, मैंने कि चलो आंटी पानी पी लेंगी और चली जाएंगी, पड़ोस की आंटी है, काम चल जाएगा ऐसे ही। फिर मैंने पानी दिया तो फिर क्या है, आंटी भी ढीठ थी। आंटी ने बोल दिया, अरे बेटा सादा पानी, पानी के साथ कुछ मीठा होता तो ज़्यादा ठीक रहता। मैंने कि अच्छा ऐसा। फिर क्या है, मैंने अपने दिमाग की सुई दौड़ाई क्योंकि मेरे घर पे मिठाई तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा ब्रेड रखी हुई है, दूध की मलाई है, तो क्यों ना हम इंस्टेंट केक बनाएं। तो फिर क्या है, मैंने अपनी दिमाग का थोड़ा सा उपयोग किया और अपना इंस्टेंट केक बना करके आंटी जी को सर्व किया। अब वो मैंने इंस्टेंट केक कैसे बनाया, तो चलो फ्रेंड्स बताती हूँ मैं आज आप लोगों को। इसके लिए मैंने ब्रेड ली और ब्रेड के चारों कॉर्नर को मैंने अलग कर दिया। वो थोड़ा अच्छा रहता है और वो टाइट रहता है कॉर्नर, इस वजह से उसे हटा ही देना ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने चारों कॉर्नर को हटा दिया था और दूध, फ्रेश दूध था, उसी की फ्रेश मलाई मैंने निकाली और उसे अच्छे से मैंने फेंट लिया। फेंटने के बाद हम क्या करेंगे, एक लेयर अच्छे से इस पर लगा देंगे मलाई की। आप लोग ध्यान रहे, थोड़े मलाई की लेयर थोड़ी थिक लगाएं। उसके बाद हम लेंगे शुगर पाउडर। अगर आप लोगों के पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में डाल करके आप जल्दी से इसे पीस लीजिए। क्योंकि मुझे गैस भी नहीं जलानी थी, ज़्यादा ओवन वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना था, क्योंकि मैं नींद में से उठी थी तो मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, शुगर पाउडर मेरे घर पे रखा हुआ था तो शुगर पाउडर की एक लेयर लगाई, फिर एक ब्रेड की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगाई, फिर उसके बाद ऊपर से एक और शुगर पाउडर की हम लेयर लगाएंगे। आपको जितना थिक चाहिए केक आप उतना इसमें लेयर लगा सकते हैं। ये इंस्टेंट केक बनाने की रेसिपी फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगता है टेस्ट में, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। मैं केक बना ही रही थी कि डोरबेल फिर से बज गई। मैंने सोचा आंटी बैठी हुई हैं, गेट खोल देंगी, तो आंटी ने गेट खोल भी दिया। तो मैंने पूछा कौन, तो वहाँ से आवाज़ आई कि आंटी की बेटी आई हुई है। मैंने बोला ये लोग भी, दोनों लोग क्यों आए हैं, ऐसा क्या हो गया मोहल्ले में, किसकी चुगली करने के लिए आई हैं आंटी मेरी मम्मी से। फिर क्या है, मैं अपना दिमाग दौड़ा ही रही थी, साथ ही साथ मैं केक भी बना रही थी। तो केक बनाते बनाते मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी मोहल्ले में कोई बात हो गई है क्या। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पता करने की कोशिश करती हूँ, शायद आंटी जी मुझे बता दें। लेकिन आंटी बहुत ढीठ थी, वो बताने वालों में से नहीं थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मम्मी जब तक आएंगी तब तक तो ये शायद बता ही देंगी मम्मी को। फिर क्या है, मेरा केक बन नहीं रहा था, मैंने 4 लेयर का केक बनाया है। उसके बाद ये मेरे पास चॉकलेट सिरप था, अगर आप लोगों के पास ना हो तो नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है 10 रुपये का, तो मैंने वही चॉकलेट सिरप इस पर डाल दिया। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो इस जगह आप जो चॉकलेट होती है उसे भी क्रश करके डाल सकते हैं या ग्रेडर करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं केक बना ही रही थी, साथ ही साथ में मैं सुनती जा रही थी कि आंटी और आंटी की बेटी आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते जा रहे थे। अब मुझे को समझ में नहीं आया आंटी क्या बात कर रही थी, तो मैंने थोड़ा पास में जाने की कोशिश करी। मैंने कि चलो केक बना लेते हैं, फिर जाती हूँ, फिर अच्छे से बातों को सुन करके आती हूँ आखिर बात हो क्या रही है। फिर क्या है, मैंने केक बना लिया और आप लोग देख सकते हैं हमारा फाइनली केक बन करके तैयार हो चुका है। अब मैंने आंटी को पास लेकर के गई और आंटी को सर्व किया। आंटी ने खाया, आंटी की बेटी ने खाया और बहुत सारी तारीफ़ की। फिर मैंने पूछा आंटी जी क्या बात है, कोई बात थी क्या, आप कैसे आना हुआ आपका। तो आंटी और उनकी बेटी हंसने लगे दोनों लोग। फिर बाद में मुझे बताया कि आंटी का मीठा कुछ खाने का मन था, इस वजह से आंटी मेरे घर पर आए।